Hey guys, very good afternoon. Welcome back my channel डैशिंग रीना एट द रेट भोजपुरी। आपका स्वागत करते हैं आप लोगों का। और निकल चुकी है मेरी जर्नी, मेरी प्यारी बेटी बेटे और मेरे हस्बैंड के साथ मेरी जर्नी हो चुकी है स्टार्ट। मदर्स डे स्पेशल सेलिब्रेशन के लिए हम लोग निकल चुके हैं साथ साथ। और ये हमने ऑटो ले लिया था घर से और वहीं से हम लोग जा रहे हैं। मेरा बेटा कुछ कुछ बीच में कमेंट कर रहा है, बट उसकी वॉइस इतनी हवा में तेज थी कि मैं यहाँ पर खुद की वॉइस रिकॉर्डिंग डाल रही हूँ, बट वो ही वाज सेइंग कि हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और आप लोग मेरी मम्मा का चैनल देखिए। तो इस तरह की वॉइस कह रहा है और ये दोनों भाई बहन बीच में गपशप कर रहे थे। तेज हवा थी, धूप भी काफी था और मेरे हस्बैंड तो ऑल यूजुअल अपने फ़ोन में बिज़ी होते हैं। देन हम मेट्रो में आ चुके थे। मेट्रो की एंट्री मैंने दिखाई नहीं, बट अब मेट्रो में हमें सीट मिल गई थी क्योंकि संडे का समय था मैं इसमें और वॉइस डाल दूंगी काफ़ी ना, मतलब अच्छा ठीक है ना। मौसम भी था। कितनी हवा मिनट की भी थी, बनाऊँ? ज़्यादा गर्मी लग नहीं रही 30 थी हम लोग को। सेकंड। देखिए, अब इतना लंबा वीडियो तो बन नहीं सकता है, तो हम फील सिर्फ ऑल्सो छोटी-सी शाय। वीडियो बना लेते हैं मेट्रो की कि हम कैसे जाते हैं मदर्स डे की मम्मी। सेलिब्रेशन के लिए। फिर उसके बाद हम लोग टोनी छोटा-सा अक्षय हमको कैप्चर करने की कोशिश की मेट्रो से, बट वो हुआ नहीं है शायद सही से। बट अगर आप लोग देख सकते हो तो थोड़ा-सा अच्छा नज़ारा तो दिख ही रहा है। और ये करने के बाद अब हम ऑलमोस्ट उतर चुके थे और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड मस्ती करते हुए आ रहे हैं। देखिए कैसे स्लाइडिंग कर रहे हैं और उसके पापा उसको मस्ती कराते हुए लाते हुए। और मैंने सोचा थोड़ा कैप्चर कर लेती हूँ इस बिटवीन। और मेरी डॉटर आगे आगे और मैं पीछे, बीच में बस अपना शुरू हो जाती हूँ कैमरा उठाते के साथ ब्लॉगिंग करते हुए। चाहे कुछ भी हो, मैं सोचती ब्लॉगिंग रुकनी नहीं चाहिए क्योंकि जो स्टार्ट किया उसको कंप्लीट करना। फिर से स्लाइडिंग और मस्ती चालू है इन दोनों की, जहाँ भी जाते हैं मस्ती करते रहते हैं। मैंने दोबारा स्पेशली इसके पापा के कहने पे दोबारा इसकी वीडियो बनाई है कि माओ देखो कैसे ये स्लाइड करता है, क्योंकि पहले पापा ने किया। फिर उसके बाद हम ऑटो लिए, वापस से पहुंच गए थे राजेंद्रा प्लेस। वहां से हमने ऑटो लिया हेलो और मैं गाइस। ये दिखा रही थी ये रास्ते। और मेरी बेटी कहती मम्मा जब भी आती हो आप इसे कैप्चर करती हो, अब क्यों ना करें, क्योंकि ये है ही कुछ ऐसा पल, ऐसे मोमेंट्स जब हम वापस आते हैं नोएडा से दिल्ली, और दिल्ली स्पेशली जब दिल के पास हो और हाँ वो रास्ता हमने काफी बार तय किया हो, तो कैप्चर तो करना बनता है। और ऑटो में कुछ वीडियोस कैप्चर करते हुए अपने रास्ते की बातें बताते हुए कि यहाँ पर मैं जॉब करती थी पहले, ये रास्ते से जाती थी, ऐसी बातें हर बार बताती हूँ क्योंकि वो मज़ा आता है, मेमोरीज हैं एंड आई डोंट वांट टू डिलीट इट फ्रॉम माय माइंड टिल माय डेथ। आई जस्ट वांट टू रिमेम्बर दिस मेमोरी, इट वाज अ ब्यूटीफुल। और ये रास्ते कभी भूलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने जीवन के आई थिंक 24 ईयर्स बिताए हैं, तो इस रास्ते को भूलना मेरे लिए ज़रा मुश्किल क्या नामुमकिन ही होगा। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ते हैं और बहुत ही यादगार है, जहाँ से मैंने स्कूल कॉलेज पढ़ाई सब कुछ इन्हीं रास्तों से किया है। तो इन्हें कैसे भूला जा सकता, और जब भी आएंगे तो कैप्चर करने का मन तो करेगा ही, क्योंकि ये वही रोड है जहाँ पर हम खड़े होके बस का इंतजार करते थे। अपने इंस्टीट्यूट ट्यूशन कॉलेज सब हमने यहीं से किया है। जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे तो हम कई बार तो पैदल भी चले जाते थे। तो ये थी हमारी जर्नी। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी मम्मा के घर और उसके बाद मैं उनकी गार्डनिंग के बारे में दिखा रही थी और मैं कैप्चर कर रही थी कि देखो कितनी प्यारी गार्डनिंग की है। मैंने यहाँ पे बोला है पर वॉइस थोड़ा क्लियर नहीं थी, तो मैंने सोचा मैं खुद ही अपनी वॉइस यहाँ पर डाल देती हूँ ताकि व्यूवर्स को और सुनने वाले को मेरी आवाज़ बहुत ही क्लैरिटी के साथ जाए। क्योंकि यहाँ पर मेरी सिस्टर पानी डालती है रोज, उसकी सेवा करती है, बहुत अच्छी प्लांटिंग की हुई, तो मुझे भी सजेशन दे रही थी कि तू भी ऐसा किया कर और सबको करना चाहिए। ऑब्वियसली प्लांट लगाना, उनकी केयर करना, इट्स अ बिग बिग वर्क और सबको करना चाहिए। ये मुझे बहुत सुंदर लगा, इतनी मेहनत करती है वो। और उसके बाद जो हम करने आए थे फाइनली आ चुके हैं हम लोग मदर्स डे सेलिब्रेशन पे, मम्मा के साथ मस्ती करते हुए पापा, और फिर हमने मम्मी पापा की छोटी सी मस्ती को कैप्चर करते हुए मम्मा का केक कटिंग कराया और मम्मी को अच्छे से तैयार किया था। मम्मी को सुंदर सी साड़ी भी पहनाई थी, मम्मी को बहुत सुंदर से बनाया, अच्छा स्पेशल फील फील कराने की कोशिश की। अब तो मम्मा का दिल ही जानता होगा कि वो उन्हें कैसा लगा है, वो कैसा फील किए हैं। पर पापा भी बहुत बीच बीच में मस्ती कर रहे थे और चिल्ला रहे थे, तो बड़ा ही मजा आता है। पापा अपने फनी मूड में आ जाते हैं जब हम सबको एक साथ देखते हैं, तो मजा आता है जब सब फैमिली टुगेदर होती है और एक साथ होती है। पापा बार बार कुछ तो नारा लगा रहे थे, मम्मी को देख देख के खुश हो रहे थे, अभी तो मम्मी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो शायद पापा को मम्मा बहुत अच्छी लग रही थी, इसलिए पापा मम्मी को बहुत ज्यादा बार बार देख रहे थे। और ये फन मस्ती चलता रहा हमारा, हमने इसी के
दौरान केक कटिंग की, कुछ गाने गाए अपनी मम्मा के लिए, जो कि मैंने सुनाया नहीं क्योंकि हम लोग गाना भूल भी गए थे बीच में। तो बट हमने गाया ज़रूर है, मम्मा उसे बहुत ही प्यार से सुन रही है और पापा तो कुछ भी गा रहे हैं। लाइक हम तो गा रहे थे तुम कितनी अच्छी हो, प्यारी हो, प्यारी प्यारी माँ ओ माँ ओ माँ, ये वाला गाना गा रहे थे। पापा अपना कुछ ही सुर ताल अलग ही लगा रहे थे। तो कोई नहीं, पापा का अपना एक अलग तरीका होता है एंजॉय करने का मामा के साथ। और हम लोग तो उसके बच्चे हैं तो हम लोग थोड़ा, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग करते हैं ऑल दैट, तो इस तरह से हमने उनके लिए गाना गाया। बट मम्मा के चेहरे पे ये हंसी बनी रहे, बस यही Yeah, दुआ so है। strawberry और हर very साल मैं अपनी smart. माँ का मदर्स डे ऐसे ही सेलिब्रेट करती रहूँ, केक कटिंग करती रहूँ। और ये बार बार पापा मम्मा को चिढ़ा रहे थे कि गिफ्ट लाया हूँ तुम्हारे लिए, गिफ्ट लाया हूँ। तो ऐसे करके मम्मा बहुत मस्ती मूड में ये सब चल रहा था। अच्छे से केक कटिंग की, केक बहुत टेस्टी था, दीप भाई ने लाया था मेरे। तो दीपू बहुत यम्मी टेस्टी केक है। मैं उसे बोल नहीं पाई थी, तो शायद अगर वो ये मेरा ब्लॉग अगर फुल देखता है तो डेफिनेटली उसे पता चल जाएगा कि केक कितना टेस्टी था। मदर्स डे हमने अच्छे से सेलिब्रेट किया। और ये क्या हो गया, सॉरी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मदर्स डे अच्छे सेलिब्रेट किया, वापस आ रहे थे, लेट नाइट हो गई, बाकी की स्टोरी कैप्चर नहीं कर पाई। ये बाप बेटे की थोड़ी मस्ती चल रही थी, वो कैप्चर किया, और काफ़ी लेट हो गए थे और हमें बस अब टेंशन हो रही थी कि घर जाना है क्योंकि कल बच्चों का स्कूल भी था और मेरी डॉटर का जो है ना एग्ज़ाम भी शुरू होने वाले हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी वरिड थी, और लेकिन इसमें हम फाइनली मेट्रो मिल चुकी थी और हम पहुँच गए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।